सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप है। आज हम बात करेंगे जो कि हमने इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर बात करी थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो है वो राइज हुई थी। अब उस वक्त तो बहुत सारा वो फॉर्मूले को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी भी कर दिया था शायद। लेकिन अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आई हैं, जब हम उसको देखेंगे तो फिर कई सारे डाउट्स खड़े हो जाते हैं। और इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में आप ये समझ लीजिए, 10 एग्जांपल मैं आपके सामने रखूँ। इवन यहाँ पर अडानी ग्रुप के आपने कहा था कि अडानी ग्रुप की जो स्टॉक्स है ना, उनकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू हमें करके दिखा दीजिए इसी में, और हम समझ जाएंगे इसके बारे में। तो वही हमें एग्जाम्पल में अडानी स्टॉक्स भी ले लेंगे, कुछ मेरे फेवरेट स्टॉक हैं जो कि इस चैनल पर बोले गए हैं वो भी ले लेंगे, बीसीजी का भी ले लेंगे। तो ये सारे को जब समझोगे ना, तो आपको समझ में आया कि यार जो हमने देखा अभी जो फाइनेंशियल मैट्रिक पे है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट है, और एग्जैक्ट आपको रियल वैल्यू आपको नजर आएगी ही नहीं। एक्चुअल में जो आपका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इन सब बातों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं 26 रुपये 25 पैसे का प्राइस है। 26 रुपये कल आपका लेवल था 60 का, मेरे ख्याल से 60 का जो मैं आपसे कह रहा था 60 वो टूट चुका है, उसके नीचे क्लोजिंग हो रही है। और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, यहाँ पर 2 करोड़ का वॉल्यूम है। वाकई में 30% की डिलीवरी परसेंटेज है, ना ही देखें तो ही ज़्यादा बेहतर, क्योंकि ये हमारे कुछ काम की रखी ही नहीं है इस वक्त। तो हमने डिस्कस किया था ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आप पूछोगे कहाँ से मिला था ये फॉर्मूला, तो मैं आपको बता दूं ये काफ़ी अच्छी साइट है, बहुत अच्छी साइट है यूएस की, उससे मेरे को मिला था। तो उसको मैंने कॉपी किया। ये फाइनेंशियल मैट्रिक बेस्ड है, और इंट्रिंसिक वैल्यू के निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे तरीके, लेकिन फिर भी आपके पास एक रियल वैल्यू नहीं आती है। एक ऐसी वैल्यू आपके पास आती है जो आपका ना एकदम यहाँ पर ना तो करेक्ट होगी पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है कि आपको धोखा दे जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा 10-20 का 10 से 11 मतलब कहते हैं ना 19-20 का फर्क, 19-20 का फर्क रहता है, इतना सा रहता है। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू वाकई में काम आती है, लेकिन हमने जो डिस्कस किया था उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो फाइनेंशियल मैट्रिक पे उन्होंने कहा वही हमने करके देखा। अब उनके कहने का रीज़न क्या था, मैंने आपसे कहा था स्टडी करेंगे, तो वो स्टडी करना बाकी है इसके ऊपर। बट मैं आपके जो कन्फ्यूज़न जो हो गई है बहुत बुरी तरीके से, वो मैं आपकी सॉल्व करता हूँ। तो देखिए, इसके ऊपर हमने बात करी थी, आपको ईपीएस ले लेना है जो करंट में आपका चल रहा हो। आपको 1 क्या है, 1 आपको सेम रखना है। आर का मतलब है आपका जो आपकी ग्रोथ रेट है ना, ग्रोथ रेट वो ले लेनी है। और अनुमत अगर आप एक एवरेज ले लो ना 20% लेके चल लो, ठीक है। पी रेशियो जो आपके सामने चल रहा होता है, क्योंकि यहां पे डाउट बाद में, क्योंकि डाउट यहां पे ना क्रिएट क्या करता है, डाउट ये चीज सबसे पहली बात तो पी रेशियो हर रोज चेंज होता है, डेली बेसिस पर चेंज होता है। तो क्या ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है, क्योंकि ईपीएस हर रोज चेंज होता नहीं है, आपकी ग्रोथ रेट, ये सारी चीजें डेली चेंजेस नहीं आते हैं। इन चीजों में ना ईपीएस और आपका ग्रोथ रेट में ये डेली चेंजेस नहीं होते हैं। आपका जो भी चेंज होता है वो आपका रहता है, आपका ये पी रेशियो डेली बेसिस पर अप एंड डाउन होता ही रहता है। आप अगर देखोगे तो आपके स्टॉक के हिसाब से चलता रहता है। ये एक सबसे बड़ा डाउट जो है ना वो क्रिएट कर देता है, और अब हम इसको समझेंगे। यहां पर आप देख लीजिए कि कुछ इस तरीके से, इसको मैं साफ कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, इसको आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर इसको रहने देते हैं, इसको समझते हैं। बीसीजी का क्या निकाला था, बीसीजी के इस फॉर्मूले से इसका आईवी निकला था, इंट्रिंसिक वैल्यू 34.30 का, राइट। अब इसको बहुत कीपली यहाँ पर, अब इसको बहुत काइंडली वॉच करना कि कैसे ये डाउट वाला है, क्योंकि जो कि मैंने आपको बता दिया पी रेशियो डेली चेंज होता है, डेली हर वक्त यहाँ पर जो है उस हिसाब से चेंज होता रहता है, जिस हिसाब से स्टॉक का प्राइस चेंज होता है। जैसे आज का स्टॉक का प्राइस अगर बीसीजी 30 रुपये है और कल 32 हो गया, तो उसका पी रेशियो चेंज हो जाएगा। तो डेली बेसिस पर क्या आप आईबी यहाँ पर जो है कैलकुलेट करोगे। वैसे ही मैं आपको 10 एग्जांपल देता हूँ, 10, और इसको देखिएगा और इसको परखिएगा मार्केट में। आप चाहे इसके प्राइस देख सकते हैं, मैं प्राइस भी बताऊंगा। तो देखिए, आपका अदानी पोर्ट, ध्यान रखिएगा, अदानी पोर्ट का यहाँ पर जो है आपका स्टॉक का प्राइस चल रहा है 600 के आसपास क्लोजिंग हुई है। और यहाँ पर आईवी की जो वैल्यू है ना, वो पता है कितनी निकली है, एसी फॉर्मूले से 677। ग्रोथ रेट शायद एडजस्ट हो सकता है कि हाँ भाई अडानी पोर्ट 8% पर हो रहा हो, और मैंने शायद उसका 14% ग्रोथ रेट लिया है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से तो ऊपर नीचे वो देखना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा रहता है तो आजू बाजू ही निकल रहे। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ,
अदानी पोर्ट का ये हो गया। अदानी एंटरप्राइजेस का देखिएगा 2163 का प्राइस चल रहा है इस वक्त, अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, लेटेस्ट यहाँ पर। और आई बी है आपका 2319 रुपीज़ का। उसके बाद आपका ए डब्ल्यू एल आपका है 418 रुपये पर क्लोजिंग, और यही आपका चल रहा है भाई आई बी। इंट्रेंसिक वैल्यू आपका 480 रुपये अगर इस फॉर्मूले से निकालोगे। चौथा आपका आता है टाटा स्टील। टाटा स्टील 111 रुपये 35 पैसे, और आईवी की वैल्यू चल रही है आपकी 122। ज़रा ये देखिए, जब भी आप निकालेंगे, जैसे कि हमने बीसीजी की निकाली थी ना अभी आईवी की वैल्यू, तो इंटेंसिव वैल्यू जो निकाली थी वो 34 निकली थी। अब स्टॉक का प्राइस चला 27 रुपीज़, वैल्यू कहाँ निकली थी 34 की। पांचवा आपका जो स्टॉक है वो आपका यस बैंक है। यस बैंक का प्राइस चल रहा है 17 रुपये 10 पैसे का, और यहाँ पर जो है आपका आईवी की जो वैल्यू है वो 19 रुपीज़ 67 पैसे के आसपास निकल रही है। और फिफ्थ सिक्स्थ आपका है एफिल इंडिया आपका प्राइस चल रहा है 1040 रुपये। आईवी की वैल्यू चल रही है यहाँ पर, इंटेंसिव वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकालो तो 1227 रुपये। इतना अंतर है। तो मतलब जिस तरीके से हमने बीसीजी के अंदर देखा उतना ही अंतर यहाँ पर निकल रहा है। यहाँ पर आप टाटा पावर का भी अगर आप देखोगे इस हिसाब से तो 207 रुपये का प्राइस चल रहा है, और यहाँ पर 243 की आईवी इंटेंसिव वैल्यू निकल रही है। विप्रो अगर आप देखेंगे, विप्रो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 406 रुपये चल रहा है, और इसकी यहाँ पर जो है वैल्यू आपको जो है विप्रो की मिसिंग है। यहाँ पर 8 स्टॉक कंप्लीट हो गए हैं। 2 और मैं आपको बताता हूँ। ट्राइडेंट आपका 32.10 का प्राइस चल रहा है, 36.70 का आपका आईवी की वैल्यू चली है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 10% एबव। और ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 10 to 15% एबव है अपने करेंट प्राइस से यहाँ पर आईवी यानी इंटेंसिक वैल्यूज़। और यहाँ पर आपका लास्ट में अडानी पावर 181.90 रुपीज़ का प्राइस है, 207 रुपये की इंट्रेंसिक वैल्यू निकल रही है। अब यहाँ पर डाउट क्या है, कल को अगर प्राइस यहाँ पर जो है इन सभी स्टॉक्स में 4% अप हो जाए तो आपका यहाँ पर जो आपका पी रेशियो वो भी अप हो जाएगा। उस हिसाब से आप अगर देखेंगे तो उससे एबव आपको 10 से 15% फिर से वो एबव का आपको दिखाने लगेगा। तो फिर ये ना आपका बढ़ता करता रहेगा। तो फिर ऐसे हम जो एक लॉन्ग टर्म की बात करें, 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल की, तो एक वो इंट्रेंसिक जो हम वास्तविक वैल्यू की बात करें वो स्टॉक की नहीं निकल रही है। या फिर भाई कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये एक सबसे बड़ी डाउट की बात है कि अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है और हम चलिए एक मान लेते हैं 54 रुपीज़। फिर 54 रुपीज़ पर या तो ये क्वार्टरली जज किया जाएगा, राइट, क्वार्टरली फिर जज किया जाए कि भाई क्वार्टरली है यहाँ पर, कि क्वार्टरली रिजल्ट आ गए जैसे Q3 के आ गए, इसमें आपका सब कुछ फिक्स हो गया, ईपीएस आपका पी रेशियो देख लो। लेकिन चलिए ठीक है भाई, अब 26 रुपये 20 पैसे आ गया वो Q3 के बाद। उसके बाद ये 34 कल दिखा रहा 34, आज दिखा रहा है ये 32 के आसपास, 32.60 के आसपास दिखा रहा होगा। तो ये ऐसे चेंज हो रहे हैं। तो ये चेंज को थोड़ा समझना होगा, इसको स्टडी करना होगा कि ये एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो कैसा है। लेकिन इस वक्त बहुत डाउट है। और जो भी आप देखोगे उससे इस फॉर्मूले से सॉल्व करके करंट प्राइस से आपको 10 से 15% ऊपर ही प्राइस मिलेंगे सभी के, जिस पर भी आप लागू कर लीजिए। ग्रोथ रेट शायद ऊपर नीचे हो सकता है कि कोई कंपनी 8% ग्रोथ रेट का हम सोच रहे हैं तो हमने ले लिया 15%, तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके जो करंट प्राइस है उसके पास आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपका जो भी प्राइस है उससे फिर भी 10% वो प्राइस ऊपर ही रहेगी। तो वो हम कैसे एक मान सकते हैं कि ये भाई ऐसा प्राइस है। कल को अगर हमारा स्टॉक जो है बीसीजी देखिए 26 रुपये 20 पैसे आ गया तो इंट्रिंसिक वैल्यू वो गिर गई, तो फिर वो इंट्रिंसिक वैल्यू वो वास्तविक वैल्यू बता ही नहीं रहा है। फिर अगर हम उस वैल्यू के पास जाएं तो फिर वो वास्तविक वैल्यू कुछ और बताने लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो एक है ना डाउट,
ये सबसे बड़ी बात है कि उस वैल्यू को जो इस वक्त दिखा रहा है, जैसे अभी हम देखें तो अभी 32 रुपये 60 पैसे 33 रुपये के आसपास दिखा रहा है। जब हम 33 रुपये जाएंगे तो वो वैल्यू फिर हमें 40 रुपये के आसपास दिखाने लगेगा। तो फिर ये कैसे हम इसको समझेंगे? तो ये समझने के लिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे होगा इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए भाई, अदरवाइज यहाँ पर डाउट बहुत है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से जो भी घबराए हैं आप, उसको थोड़ा सा इस फॉर्मूले से, ये फाइनेंशियल मैट्रिक का जो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर डाउट वाला है। तो इसको थोड़ा सा साइड में रखिए। ज़रूरी नहीं कि आपका फिर पी रेशियो कहाँ गया, फिर ये इन सब के ऊपर आ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है उलझन में पड़ जाएंगी। इसका बढ़िया यही है कि अभी रुक जाइए इंट्रिंसिक वैल्यू पर, इसको पहले स्टडी कर लेते हैं। सो उम्मीद है कल की कन्फ्यूज़न, परसों की कन्फ्यूज़न, कल तो बात ही नहीं कर पाए, परसों की कन्फ्यूज़न ने दूर कर ली होगी। आपने जो भी देखा है यहाँ पर जो है जो इंट्रिंसिक वैल्यू आपको निकल के आई, उससे आप घबराइए मत, उसको बहुत ज़्यादा डीपली समझना होगा, राइट। तो उस फॉर्मूले को डीपली समझते हैं, बात करते हैं और इस बात पर फिर अपनी राय रखते हैं। सो उम्मीद है आपको पूरी बात यहाँ पर अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।